फ्रीजी साइबेरिया की दुनिया। एक ऐसी दुनिया में जहां ज़मीन हमेशा की बर्फ से चमकती थी और हवा में नाजुक बर्फ के गाले नाचते थे। एक दुनिया थी जिसे फ्रीजी साइबेरिया कहा जाता था। यहाँ का मंजरनामा सफ़ेद की एक वसी पैमाइश है, जहाँ बर्फ के बड़े बड़े क्रिस्टल्स दरख्तों की तरह उगते थे और बर्फ की शानदार उफक की तरफ फैली हुई थी। आसमान ऊपर एक दिलकश कैनवस था जिसमें नर्म नीले और जामुनी रंग शामिल थे और अक्सर शुमाली रोशनियों की जादुई चमक से आरास्ता था। यहाँ एक मखलूक दूसरी मखलूक का रूप ले सकते थे क्योंकि सब बर्फ से बने हुए थे। इस मुंजमद जन्नत के बाशिंदे किसी और मखलूकात की तरह नहीं थे। उनके जिस्म खालिस बर्फ से बने थे, पेचीदा और नाजुक, लेकिन इतने मजबूत कि सख्त तरीन बर्फानी तूफानों का मुकाबला कर सके। लेकिन जो चीज़ इन मखलूकात को वाकई काबिल ज़िक्र बनाती थी वो उनकी अंदरूनी जौहर थी। उनकी बर्फीली बैरूनियों के अंदर आग के बने आज़ा थे। ये आग सिर्फ हरारत का जरिया नहीं थी बल्कि उनकी ज़िंदगी की असल में थी। ये हल्की रोशन हरारत के साथ चमकती थी जो उनके बर्फीले जिस्मों को नहीं पिघलाती थी बल्कि उनकी बका को बरकरार रखती थी। ये बर्फ की मखलूकात जो साइबेरिया कहलाती थी फितरतना नहीं थी। इनके आतिशी दिल उन्हें मेहरबानी, हमदर्दी और कम्युनिटी का एक अटूट एहसास भर देते थे। वो हम आहंगी और बाहमी हिमायत पर फलते फूलते थे और उनका मुआशरा अमन और ताउन के उसूलों पर कायम था। फ्रीजी साइबेरिया के एक छोटे से आरामदेह गोशे में एक नई जिंदगी की शुरुआत हुई थी। ये सर्दियों का उरूज था और हवा में जादुई एहसास था। चमकती हुई बर्फ के गालों के दरमियान एक नौजवान मखलूक शक्ल इख्तियार कर रही थी। इसका जिस्म बेहतरीन बर्फ से बना गया। जैसे ही इसके अंदर आतिशी हुस्न जलने लगा, चमकने लगा। ये सिलेक्ट था, एक नौजवान और तजस्सुस भरी मखलूक जिसकी आंखें मुहिम जोई के वादे से चमक रही थी। अपनी तख्लीक के लम्हे से सिलेक्ट मुख्तलिफ था। वो तजस्सुस भरा और खेलने वाला था, हमेशा अपने अर्द गिर्द की दुनिया को दरियाफ्त करने के लिए बेचैन रहता। इसका आतिशी दिल रोशन था, उसे बेहद तवानाई और जोश से भर रहा था। जल्द ही वो बेला से मिला, एक और जवान साइबेरिया। बेला भी इतनी ही मुहिम जोई की शौकीन थी। उसकी आंखों में चमक सिलेक्ट की आंखों की चमक की तरह थी। दोनों जल्द ही अलग न होने वाले दोस्त बन गए। उनके दरमियान एक मजबूत बॉन्ड था, जैसे कि उनकी दुनिया के बर्फीली हवा। जैसे जैसे वो बड़े हुए, सिलेक्ट और बेला ने अपने दिन फ्रीजी साइबेरिया की मुंजमद हरकतों को दरियाफ्त करने में गुजारे। वो बड़े बर्फ के क्रिस्टल्स पर हैरान हुए, चमकती हुई बर्फ की रेतों में खेलते रहे और शुमाली रोशनियों को आसमान पर जिंदा रंगों से पेंट करते हुए देखकर दंग रह गए। उनकी हंसी बर्फीली मंजरनामे में गूंजती रही, जो सुनने वालों के दिलों में गर्मी और खुशी भर देती थी। जैसे जैसे सिलेक्ट और बेला की दोस्ती गहरी होती गई, उनकी मुहिम जोई का एहसास भी बढ़ता गया। उनकी खेलती हुई फितरत उन्हें अक्सर शरारत में मुब्तला कर देती और उन्हें दूसरे साइबेरिया को छेड़ने में बड़ी खुशी मिलती। वो पेचीदा बर्फ के मुजस्समे बनाते जो गैर मुतवक्किल जगहों पर ज़ाहिर होते और वो अपने दोस्तों को बर्फ के फटने से चौंका देते। शुरू में इनकी शरारतें बेज़रर थी और कम्युनिटी में हंसी लेना, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, सिलेक्ट और बेला का रवैया बढ़ता गया। उनकी चालें मज़ीद खलल डालने वाली हो गई और उन्होंने दूसरे साइबेरिया को परेशान करना शुरू कर दिया। वो बर्फानी तूफान बनाते जो रोज़मर्रा की सरगर्मियों में खलल डालते। अब वो रास्ते रोकने वाली बर्फ की तकलीफ का सबब बनते। दूसरे साइबेरिया अगरचे सब्र और समझदारी से काम करते, सिलेक्ट और बेला के रवैये से उन्होंने बुजुर्गों से मिलकर उम्मीद करते हुए कि वो अमन और हमआहंगी को बहाल करने का तरीका तलाश करेंगे। फ्रीजी साइबेरिया के दिल में एक अजीम बर्फ का महल था जहाँ बुजुर्ग रहते थे। बुजुर्ग कम्युनिटी के सबसे ज़्यादा अक्लमंद और मोहतरम अफराद थे। उनके बर्फीली जिस्म पेचीदा नमूनों से सजे थे जो उम्र भर की हिकमत से चमकते थे। बुजुर्गों की काउंसिल के सर में एक बुजुर्ग औरत थी, एक बहुत ही दानिशमंद और मेहरबान शख्सियत। बुजुर्गों ने सिलेक्ट और बेला को बुलाया, उम्मीद करते हुए कि वो उनके अमाल की अहमियत और उनके लाए जाने वाले नताइज को समझ सकें। बुजुर्ग औरत ने नरमी से लेकिन मजबूती से बात की। उनके अल्फाज गर्मी और हिम्मत से भरे हुए थे। मेरे प्यारे बच्चों, उन्होंने कहा,
अफरा-तफरी मचाई और दूसरे साइबेरिया पनाह तलाश करने के लिए जिदोजहद करने लगे। बुजुर्गों ने बढ़ते हुए खतरे को महसूस करते हुए मुदाखलत की कोशिश की। जब तूफान ने तबाही मचाई, सिलेक्ट और बेला ने अपने अंदर जलन का दर्द महसूस किया। उनके आतिशी आज़ा, जो अब नाकाबिल कंट्रोल शिद्दत के साथ जल रहे थे, उनके जिस्म बनाने वाली बर्फ को पिघलाने लगे। जैसे ही उन्होंने अपने अमाल के नताइज को समझा, इनमें खौफ की लहर दौड़ गई। बर्फानी तूफान के दरमियान सिलेक्ट और बेला के जिस्म पिघलने लगे। उनके जिस्म बनाने वाली बर्फ पिघलने लगी, सिर्फ उनके आतिशी दिलों को बेनकाब कर दिया। बरादरी ने खौफ के साथ देखा कि दो नौजवान साइबेरिया गायब होने लगे। उनकी खेलती हुई हंसी दर्द और अफसोस की चीखों में बदल गई। तूफान आखिरकार थम गया और एक बार फिर की बोलती दुनिया खामोश हो गई। सिलेक्ट और बेला के आतिशी आज़ा कमजोर होकर चमकने लगे, जैसे ही उनके अर्द गिर्द की बर्फ पिघल गई। दूसरे साइबेरिया उनके अर्द गिर्द जमा हो गए, उनके दिल गम से भरे हुए। जैसे ही उनके जिस्म पिघले, सिलेक्ट और बेला की रूहें नमदार हुईं। गैर मामूली और शफाफ उनकी रूहें पिघलती हुई बर्फ के ऊपर तैरती, एक गहरी तौबा के साथ भरी हुई। उन्होंने अपने साथी साइबेरिया की तरफ आंसू भरी आंखों से देखा, इस दर्द और अफरा-तफरी को समझते हुए जो उन्होंने पैदा की थी। बुजुर्ग औरत आगे बढ़ी, उनकी आंखें गम और उम्मीद का इंतजार लिए हुए थीं। उन्होंने अपने हाथ बुलंद किए और एक नर्म चमक सिलेक्ट और बेला की रूहों को घेर लिया। इनकी आवाज़ नर्म और पुरसुकून हवा में गूंजी। आपके अमाल ने दर्द लाया है, लेकिन आपकी तौबा सच्ची है। आपके अंदर की आग, अगरचे इसने तबाही का लेकिन तब्दील नहीं ला सकती। मैं अपनी रूहों को आपके जिस्मों में वापस लाऊंगा, लेकिन आपको वादा करना होगा कि सिलेक्ट और बेला की रूहें शुक्रगुजारी के साथ चली। उन्होंने अपने रवैये को बदलने और अपनी जिंदगियों को दूसरों की मदद के लिए वक्फ करने का वादा किया। बुजुर्ग औरत के हाथ की एक जुम्बिश के साथ उनके जिस्म बहाल हो गए और उनके आतिशी आज़ा एक बार फिर मजबूत, नरम गर्मी के साथ जलने लगे। बरादरी ने उन्हें खिले बाजुओं से खुश आमदीद कहा। उनकी मुआफ़ी उनके ताल्लुकात की कुव्वत की गवाही थी। सिलेक्ट और बेला अब एक नए मकसद के साथ भरे हुए ने अपने नए किरदारों को रज़ाकारों के तौर पर कबूल किया। उन्होंने अपनी तरफ से पैदा की गई तबाही